नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। इनकी आयु 46 ईयर्स है। एक साल पहले कोविड काल में हस्बैंड की डेथ भी हो गई है। इनका एक सवाल है, कोई इन्वेस्टमेंट किया था इनके हस्बैंड ने सरकारी काम के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर, तो क्या वो काम चलेगा? एक ये सवाल है। वो धन रेखा पर आऊँगा तब मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। पर इतना ज़रूर है, ये भरपूर संघर्ष किया होगा। यानी सुख नाम की वस्तु आफ्टर मैरिज इन्होंने महसूस ही नहीं की होगी, इतनी राहु रेखा है। बीच बीच में आए होंगे पल, पर बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं ने काटा हुआ हाथ है। वो कैसे है, क्या है, वो सारी जानकारियाँ लेंगे। हाँ, जितना संघर्ष कर लिया है उतना पेन अब आगे नहीं है, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। और आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ आपको भी समझ में आ जाएगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोगों को जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता। ये स्क्वेरिश पाम भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है। तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहते हैं और मेहनतू भी भरपूर होते हैं। फर्स्ट फेलाइन नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकेंड फेलाइन नॉर्मल है, लॉजिक के साथ, जहाँ जरूरत है वहाँ लॉजिक के साथ बात की, जहाँ नॉर्मल है वहाँ नॉर्मल रहे। और अंगूठा काफ़ी मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। ये लगभग दोनों उंगलियाँ सेम ही है। लगभग सेम ही है। छोटी उंगली बहुत छोटी है। ये जब छोटी होती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे वो पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में बूथ पर भी इनका अच्छा खासा मनी ट्रायंगल है और अच्छी खासी बूथ रेखा है, मनी मैनेजमेंट तो रहेगा। उंगलियां भले छोटी है क्योंकि काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, मनी मैनेजमेंट तो रहेगा इनका। बाकी सारी चीज़ें जो उंगलियां देखकर बताई वो सब रहेगी। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की लाइन हो बुध पर्वत पे, तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम होती है। और बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो व्यक्ति को ये सुंदरता देता है। दो चार भाषाओं का जानकार होता है व्यक्ति, व्यापार में एक्सपर्ट रहता है, ये सारे गुण रहते हैं। अब इनके हाथ एकदम स्ट्रेट नहीं हो पाता, कोई टेक्निकल एरर है इनका कहना है। तो ये जो साइन मैं निकालता हूँ सन माउंट की, वो ये निकाल नहीं पाए, पर एक जगह पे जरूर आभास हो रहा है, उस पर ले चलता हूँ मैं। ये यहाँ पर साइन होने का पूरे चांसेस लग रहे हैं, इस जगह पर। यहाँ पर उभारो तो सुबह उठने में आलस्य फील करता है व्यक्ति, अच्छा नहीं लगता। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। यानी इस तरह का उभार हो तो सुबह उठने में आलस फील करता, पर एक बार जाग जाए उसके बाद एक्टिव रहता है। अब जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से मुझे टिल्टेड नज़र आ रहा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती है। अगर बचपन में जोर से सर पे लगा होगा तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहता, परिवार में भी अच्छा खासा खर्च होता है,
पारिवारिक समस्याएं भी रहती है। और इनका एक सरकारी, चलिए मैं उस पर धन रेखा पर आऊँगा तब बात करूँगा। यहाँ पर ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ कराता है, और न भी हो ये लाभ तो भी व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा संपन्न रहता है। और काफ़ी बड़े बड़े ट्रायंगल भी है इनके हाथ में। ये स्क्वायर साइन नज़र आ रही है। व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन व्यक्ति को मल्टीपल इनकम में देती ये लाइनें। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। प्रथम दृष्टि से अंदरूनी मंगर तो मजबूत दिख रहा है। अगर उंगली दबाने से दबता होगा तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से थोड़ी कमज़ोर रहेगी। अगर ये दबता नहीं होगा तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी। इस तरह का मंगल है। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और यहाँ पर देखिए खड़ी लाइन है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में हो, ऐसे लोगों को कोई केस का सामना करना पड़े, यानी कोर्ट केस का, तो ऐसे लोगों को विजय प्राप्त होते हुए हमेशा देखता हूँ मैं। चंद्र पर्वत अति उत्तम। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। एक काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल है इनके हाथ में। ये नॉन स्टॉप अगर गाड़ी होगी तो भी। अब बुध रेखा केवल मनी मैनेजमेंट देती है बस, और राहु रेखाओं से कहीं ना कहीं बचाव होता है। नहीं तो इतनी राहु रेखा है तो ये अच्छा खासा पेन उठाते, इस वजह से थोड़े बचे हुए होंगे। और यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल क्लियर कट नज़र आ रहा है। और भी है ट्रायंगल, एक यहाँ पर भी है। मुझे पता नहीं इनका विदेश से संबंध है कि नहीं, या इनके संतान कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, पर भविष्य में अगर ये कवि नहीं होंगे, ये कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, तो ये 100% फॉरेन इनकम के चांसेस है इनके जीवन में, 100%। और हो सकता है ये फॉरेन सेटल भी हो जाए, इस तरह के भी चांसेस है। शुक्र पर्वत ये लाइन है, ये व्यक्ति को शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाती है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है तो लग्जरियस लाइफ का शौक होता है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे शौक व्यक्ति रखता है। इस तरह के शुक्र पर्वत वाला। पसीना भी खूब आता है कई लोगों को, और इनको गर्मी पसंद नहीं आती। हृदय रेखा अति उत्तम, पूरी जुपिटर से निकल रही है। तो एक तरह के देवदूत टाइप के लोग होते हैं ये लोग। भावुक भी होते हैं लोग, इनके भावनाओं का फायदा भी उठाते हैं। पर इनसे, इनके साथ किसी ने भी बुरा किया हो, ये कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। और ये लाइनें सेवाभावी व्यक्ति के हाथ में होती है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते और पैसा वापस नहीं आता। इनके हाथ में एक बढ़िया सन लाइन भी है, ये कंफर्टेबल इनकम भी देती है। अब माइंड लाइन को देखें तो दोनों में गैप है। जब गैप हो तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के हाथ के नीचे काम करना इनको पसंद नहीं आता, अपने मन के मालिक होते हैं। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले खड़े भी रहते हैं, और जैसे ही ज़रूरत पूरी वहाँ से निकल भी जाएंगे। ये माइंड लाइन यहाँ पर ब्रेक भी हो रही है। ये लगभग अंदाजित 35-36 के आसपास, अंदाजित, क्योंकि एकदम स्ट्रेट पाम तो है नहीं, तो एक्यूरेसी देने में थोड़ी सी तकलीफ है। एक अंदाजा मैं लगा रहा हूँ 35-36 के आसपास कोई ऐसी घटना घटी होगी,
और ये विचलित हुए होंगे मानसिक रूप से, और उसके बाद जीवन के प्रति इनका जो नज़रिया है वो सीरियसनेस आया होगा, उसके पहले सीरियसनेस नहीं आई होगी, और उसके बाद माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है। अब जो इनका प्रॉब्लम देखिए, ट्वेंटी वन में इस रेखा ने इनके जीवन में शादी कराई। उसके बाद 24 में एक राहु रेखा आई, उसके बाद 27 में राहु रेखा आई, और अप टू 41 तक बहुत सारी राहु रेखाओं ने इनको जीवन में काटा है, बहुत सारी, इतनी सारी राहु रेखा है। वो इंक वाले फोटो में भी, जो पूरा फोटो उसमें भी नजर आ रही है। तो काफी संघर्ष रहा होगा, यानी आप समझिए आफ्टर 24 तो काफी संघर्ष का सामना किया होगा। अब कलर वाले फोटो में चलते हैं। सेम देखिए, कंटिन्यू राहु रेखाएं थी, कंटिन्यू। उसके बाद अब जीवन रेखा पर चलते हैं। 32 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, और यहाँ पर एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का भी योग बना होगा। उसके बाद एक नियर एंड डियरर की डेथ मुझे 36 के आसपास भी नज़र आ रही है। फिर 39 में एक ऑफशूट है, एक 42 में ऑफशूट है, फिर 45 में एक राहु रेखा आई और 2 पार्ट में काट रही है, 2 पार्ट में, 2 अलग अलग जगह से वार हुआ है एक ही पॉइंट पर। ध्यान से देखिए, एक यहां से रेखा आई ऐसे गई, और एक यहां से भी रेखा जा रही है, 2 जगह से अलग अलग वार हुआ है। और साथ साथ में इसी पॉइंट पर देखो नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है, इसी पॉइंट पर, और यहां पर इनके हस्बैंड की डेथ हुई। उसके बाद या तो यहां पर यात्रा हुई होगी हस्बैंड के डेथ के बाद, या अब होने वाली है 46 47 के आसपास, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा ऊपर से आ रही है या यहाँ से ही निकल रही है। और इसी पीरियड के आसपास मुझे एक ऑफशूट भी नज़र आ रहा है, ये लगभग 47 के आसपास ऑफशूट नज़र आ रहा है। 46 या 47 के आसपास, क्योंकि इसका उद्गम स्थान पता नहीं चल रहा, तो कोई ना कोई लाभ भी इनको होने वाला है, यानी फायदा भी होने वाला है, या हो चुका होगा, 2 में से कोई, या तो होने वाला है या फायदा हो चुका है। उसके बाद 49 में एक राहु रेखा काटेगी, एक छोटी सी 51 में काटेगी, 54 में थोड़ी सी बड़ी काटेगी, और 57 में एक हल्की सी राहु रेखा काटेगी। और ये देखिए यहाँ पर जीवन रेखा की एक शाखा निकलकर यहाँ जॉइंट हो रही है, और फिर ये जीवन रेखा बन जाएगी। और इसके बाद कोई राहु रेखा नजर ही नहीं आ रही है। एक 49 की राहु रेखा का सामना करना है इनको, और एक 54 वाली, ये 2, ये मध्यम है, ये बड़ी है, ये राहु रेखा है, झेलनी है।
बाकी जो संघर्ष था वो झेल चुके। और देखिए बलिहारी देखिए कितना बड़ा कट 45 की एज में ही इनके जीवन में लगा हुआ है। ये देखिए, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, निचोड़ देता है, पूरा खलास कर देता है, खाली कर देता है व्यक्ति को, या कर्जदार भी बना देता है। जो होता है वो भी जाता है, ऊपर से कर्जदार भी बनाता है। इतना बड़ा कट था। और ये छोटा पीरियड नहीं है, ये लगभग साल, सवा साल या 1.5 साल का पीरियड। मोटी लाइन है, साइज इसकी काफ़ी बड़ी है। अब एक कट इनके जीवन में लगभग लगा था 31 के आसपास, 33 के आसपास कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ होगा एज ऑफ 43 के आसपास। और ये लाइन लगभग कहाँ से निकल रही है, 40 के आसपास से निकल रही होगी ये, 41 के आसपास। और इसी लाइन पर कट लगा 45 के आसपास। अब ये लाइन तो लगभग स्टॉप हो गई, तो ये कट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कोई छोटा मोटा कामकाज होगा, उस पर भी 53 में 54 में कट लगेगा। ये लाइन आगे चलकर, अब ये काम, ये जैसे लाइन पूरी होगी ये काम वापस स्टार्ट हो जाएगा और एक नया काम और इनके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। एज ऑफ 47 के आसपास नया काम और स्टार्ट होगा। और एक इन्वेस्टमेंट वाली लाइन और है जो 36 के आसपास से एक्टिव दिख रही है, ये अप टू एंड तक चल रही है। एक और लाइन 46 के आसपास से डेवलप हो रही है जो सेवा वाला कार्य या विदेश से धन प्राप्ति। अगर ये एक्टिव रही तो ये 46 के आसपास एक और लाइन, और उस पर इन्वेस्टमेंट होगा एज ऑफ 53 में। और एक और लाइन 56 के आसपास डेवलप होगी, ये भी सेवा वाला या विदेश से धन प्राप्ति का वाली लाइन है। अब इनके ओरिजिनल फोटोग्राफ पर चलते बिना इंक वाले में। ऐसी कोई दमदार धन रेखा मुझे दिखी नहीं है। ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 42 के आसपास से या 41 के आसपास से जो काम चालू होगा वो भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है 56 वाली, और ये भी मध्यम टाइप की लग रही है। पर इन लाइनों से तो ये लाइनें कम से कम बेटर है। तो आगे जो संघर्ष कर चुके उतना संघर्ष तो नहीं शो हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा फोटोग्राफ नहीं दे पाए हैं, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की जितने फोटोग्राफ है उसमें आपको जो योग्य लगे बता दीजिए। अब इनका सवाल था कोई सॉफ्टवेयर बनाया सरकार के लिए, क्या वो पॉसिबल है काम? एक तो आपका ऑफशूट नज़र आ रहा है, वो आपको कोई चमत्कार करवाएगा आपके जीवन में, अचानक से लाभ कराएगा। दूसरा, आपके हाथ में यहाँ पर बड़े बड़े ट्रायंगल है, तो सरकारी काम आप आराम से कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपका वो जो सॉफ्टवेयर वाला काम है मुझे होता हुआ दिख रहा है एज पर मेरे ज्ञान के अनुसार। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।